बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे किसान भाई और बहनों, प्रोग्राम पाकिस्तानी ज़राअत और मैं हूं डॉक्टर अशरफ साहबजादा। बढ़ते हैं टेलीफोन कॉल की जानिब। देखते हैं इस वक्त हमारे साथ कौन कॉलर हैं, कहां से हैं और वो क्या पूछना चाह रहे हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी। कौन साहब? राव उमर फारूक। कहाँ से? हासलपुर से। जी, हुक्म फरमाएं, क्या मसला है, क्या पूछना चाह रहे हैं? ऑनलाइन जॉब? ये कहाँ से देखा आपने? यूट्यूब पे। मैंने ऑनलाइन जॉब का नहीं कहा, मैंने वो लोगों ने हो सकता है मिसअंडरस्टैंड किया हो। आप आवाज़ सुने, पूरा प्रोग्राम देखें। वो उसमें मैंने स्किल एनहांसमेंट के लिए कहा हुआ है कि जो यंग नौजवान हैं वो आगे बढ़ें और जो बेरोज़गार हैं वो हुनर सीखें। और ख़ास तौर पे ज़राअत में बहुत सारी राहें हैं। और जो देहात के दही लोगों के दही इलाकों के बच्चे हैं, स्कूल ड्रॉप होते हैं ना, ड्रॉप आउट्स, जो स्कूल छोड़ा होता है, वो आगे आए और वो ट्रेनिंग लें। जैसे लाइव स्टॉक की वैक्सीनेशन है उसमें, और प्रेगनेंसी डायग्नोसिस में, यानी तशख़ीस हमल में, जानवरों के, भैंसों के, गायों में। तो ये छोटे छोटे ट्रेनिंग कोर्सेज़ हैं। इसी तरह लाइव स्टॉक की एनिमल फीड है, फीड बनाने में वो कैसे तरीके से वो बना सकते हैं। छोटे छोटे बहुत सारे कारोबार हैं स्मॉल स्केल पे, और वो उसमें आए और वो पैसा कमाएं। और मैंने तो ये कहा है कि लोग ऐसा भी हैं कि वो जो ट्रेनिंग 10-15 दिन की या 20 दिन की ले लेते हैं, वो 1000 रुपया रोज़ाना कमाते हैं इससे। वो ट्रेनिंग जो है ना, मुख्तलिफ NGOs हैं, जैसे NRSP है, नेशनल रूरल सपोर्ट प्रोग्राम है, पंजाब रूरल सपोर्ट प्रोग्राम है, इस्लामिक रिलीफ वाले हैं, इसी तरह नोबल डीड्स फाउंडेशन है। बहुत सारी NGOs हैं जो कि अपने जो लोग हैं उनको मुख्तलिफ रिमोट एरियाज़ के लोगों को लेके आते हैं। NARC है, नेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च सेंटर, कौमी ज़राई तहकीकाती मरकज़। उसमें आप उनके साथ रब्ता करें। उनके पास बहुत अच्छे आला किस्म के साइंटिस्ट मौजूद हैं। वो उनको ट्रेनिंग देंगे, और ट्रेनिंग वो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग होती है। और अमली ट्रेनिंग के बाद लोग वो बाकायदा पैसा कमाना शुरू कर देते हैं। ये है मैंने कहा, बजाय इसके कि हम लोग बेकारी पैदा करें, एक भीख दें लोगों को और थोड़ा बहुत हेल्प कर दें। नहीं, इस हेल्प से कोई फ़ायदा नहीं है। अगर मुल्क में तरक्की चाहिए या मुल्क में अगर इनकलाब लाना है, तो फिर लोगों को आगे बढ़ के और स्किल हासिल करनी पड़ेगी। ठीक है? किसके हवाले से? नहीं, इस्लामिक रिलीफ एक NGO है। ये उसकी शाखें हैं, मुख्तलिफ जगहों पे है। ये ख़ास तौर पे आज़ाद कश्मीर में ये काम कर रहे हैं, नीलम वैली में हैं, दूसरे में ये लोगों को लाते हैं और ट्रेनिंग दिलाते हैं। इसी तरह औरतों की किचन गार्डनिंग की मैं खुद जाके देता रहा हूँ ट्रेनिंग लोगों को। लेक्चर मैं तो खैर फ्री देता हूँ, एडवाइजरी सर्विस मेरी तो फ्री है, लेकिन यह है कि लोगों को बाकायदा तरबियत देते हैं। और औरतों को ख़ास तौर पे वो छोटे छोटे कारोबार कर देती हैं। जैसे बटेर फार्मिंग है, ये बहावलपुर में शुरू किया हुआ है लोगों ने। वहाँ पे कोई तंजीम है, वो भी NGO है, वो NGO काम कर रही है। और बटेरे आम औरतों को घरों में एक कमरे में उनके पास अगर कोई फालतू है
कोई कोठरी है उसमें वो बटेरे ला के देते हैं और सारा फीड देते हैं। वो सारा महीना पूरा 1 महीना फीड देती रहती हैं और पानी बाकायदगी से उनको देती रहती हैं। 1000 बर्ड्स पालने में एक कमरे में, और उनको 3-4 हज़ार रुपया घर बैठे बैठाए मिल जाता है। तो इस तरह के छोटे छोटे कारोबार हैं, छोटी छोटी चीज़ें हैं जिससे आप लोगों की हेल्प भी कर सकते हैं और मुल्क में तरक्की भी हो सकती है। बहुत। और कोई मसला हो तो ज़राअत से मुतल्लिक़ कोई मसला हो, औरतों का कोई मसला, ख़ास तौर के हमारी बहनें अगर बेटियां ये प्रोग्राम देख रही हैं तो वो भी सवाल पूछ सकती हैं। काकरोचेज़ का मसला है, काकरोचेज़ को कैसे बग़ैर कोई पेस्टिसाइड यूज़ किए हुए उनको कैसे कंट्रोल किया जाता है, इस पे भी हम इंशाल्लाह किसी वक्त आपको पूरा प्रैक्टिकली बताएंगे कि कैसे ये उनके लिए बेड्स या कोई केक, या ये केक तो नहीं मैं कहूँगा, इनको बिस्किट्स कैसे तैयार किए जाते हैं, और वो भी बग़ैर कोई केमिकल पेस्टिसाइड इस्तेमाल किए हुए, कोई जहर इस्तेमाल किए हुए, और अपने हाथों को जहर आलूदा किए बग़ैर, और अपनी किचन को साफ़ सुथरा, और एक भी काकरोच उसमें नहीं रहेगा। इस तरह के भी आपको हम टिप्स देंगे, इंशाल्लाह प्रोग्राम देंगे। आप सवाल करें, रोज़ाना इस प्रोग्राम में आप शामिल हो सकते हैं, दिन को 12 बजे से 1 बजे तक। अब लोगों के चूँकि पूरा इसरार बहुत ज़्यादा बढ़ गया तो मैंने 2 बजे तक कर दिया, लेकिन बीच में चूँकि नमाज आती है 1:30 बजे, तो नमाज ज़ोहर के लिए वक्फ़ा करता हूँ। ये इस वक्त ये रात का वक्त है, और इसमें चूँकि ये कॉलर और इसी तरह 1-2 और कॉलर्स भी उन्होंने फरमाइश की कि कोई हमारा प्लीज़ ज़रूर ले, तो मैं उनके लिए ये प्रोग्राम ख़ास तौर पे कर रहा हूँ। उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। अब आखिरी सेगमेंट इस प्रोग्राम का वो है हदीस मुबारक। तो आज की हदीस मुबारक मुत्तफ़क़ अलैह, इस पे सारे इत्फ़ाक़ करते हैं। वो ये है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि चुगलखोर जन्नत में दाखिल नहीं होगा। तो अल्लाह ताला हमें इससे बचाए और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पे अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। इसी के साथ डॉक्टर अशरफ साहबज़ादा आपसे इजाज़त चाहता है। अपना ख्याल रखें, अपने ढोर डंगर का ख्याल रखें, अपने चरिंद परिंद का ख्याल रखें, अपने अजीज़ व अक़रबा का ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।